गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। देखिए, हमने ये जब एसिड और बेसिस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने ये पढ़ लिया था लास्ट क्लासेस में। हमने ये भी बताया था कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? When an acid and base react to form water and salt called neutralization reaction। देखिए, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो है एसिड और बेसिस एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट हमारा इट इन्वॉल्व्स H+ आयंस एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर। देखिए, वाटर की फॉर्म होता है क्योंकि इसमें एसिड में से H+ आयंस एंड बेसिस में से OH- आयंस निकल के ये H2O फॉर्म कर लेते हैं, यानी वाटर फॉर्म कर लेते हैं। तो इसलिए वाटर फॉर्म होता है इस रिएक्शन में हमेशा। कौन सी रिएक्शन में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। देखिए, मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? किसी भी मेटल के साथ ऑक्सीजन अगर जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड। और हम देखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। देखिए, साफ सीधी बात है, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। और एक खास बात है इसमें, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं ये नेचर में बेसिक होते हैं, यानी बेसिक इन नेचर, बेसिक जैसी बेस जैसी बेस के जैसा बिहेव करते हैं एक तरह से मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, यानी जैसे CO हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो है बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसी वजह से एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड यानी बेस की तरह जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमने पहले पढ़ लिया है, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए, इस वजह से ये सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, यानी सॉल्ट प्लस H2O। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं। एसिड हमने ले लिया HCl एंड मेटालिक ऑक्साइड हमने ले लिया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, देखिए मेटालिक ऑक्साइड हमने पहले पढ़ लिया कि ये बेसिक होते हैं नेचर में। तो हमने ध्यान से देखिए, बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए, सॉल्ट प्लस वाटर इन्हें बनाया CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2 यानी वाटर। अब नेक्स्ट देखते हैं। और एक चीज और, देखिए मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में एंड मेटालिक ऑक्साइड का हमने एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया। देखिए, हम मेटालिक ऑक्साइड का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेस के साथ तो रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि ये मेटालिक ऑक्साइड खुद नेचर में बेसिक की तरह यानी बेस की तरह है। और अगर हम इसे बेस से रिएक्ट कराएंगे, बेस प्लस बेस कुछ बनेगा नहीं, तो इसलिए बेस से रिएक्ट ये नहीं करता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? नॉन मेटल के साथ अगर कोई ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड। देखिए, इसका बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। देखिए, बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एक खास बात हो रहा है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जैसे मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो बेस प्लस एसिडिक नेचर कोई भी यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बनेगा, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म करेगा, क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि बेस के साथ या फिर एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म करते हैं हमेशा। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से बेस प्लस एसिड जब रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट प्लस वाटर ही फॉर्म करेगा, जैसे हमने पहले देखा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेस हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस CO2 यानी नॉन मेटालिक हमने ले लिया, नॉन मेटल ले लिया हमने कार्बन एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ यानी ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी CO2 यानी गैस जो होती है। तो हमने बेस के साथ CO2 यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो रिएक्शन कराया तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। देखिए, नेक्स्ट हमारा व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिस में कॉमन क्या होता है, यानी सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है और सारे बेसिस में कॉमन चीज क्या पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑल एसिड्स। एसिड के अंदर क्या क्या कॉमन पाया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात है ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। जितने भी एसिड होंगे उनके पास H+ आयंस जरूर होंगे एंड दीज H+ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। देखिए, H+ आयंस की वजह से ही उनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो
H प्लस आयंस सभी एसिड्स में कॉमन होते हैं। एंड देखते हैं नेक्स्ट, ऑल बेसिस में क्या होता है, ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयंस। इसके अंदर क्या होता है, OH माइनस आयंस होते हैं हमेशा, है ना। एंड नेक्स्ट क्या है, दोज OH आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर, और यही OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इनके बेसिक नेचर के लिए, यानी बेस में हमेशा OH माइनस आयंस होगा ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए हमने इंडिकेटर पढ़े थे एंड बहुत 3 तरह के पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर, ऑल फैक्टर इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारा हो रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक इंडिकेटर बनाया जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कोई एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। देखते हैं होता क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। देखिए सिंपल सी बात है, ये H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन को बताता है किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर एसिड है या फिर वो खुद एसिड है या बेस है। ये क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है। इसको हम बोलते हैं पीएच। देखिए आपने शैम्पू के पीछे आपने देखा होगा कि लिखा होता है पीएच लेवल, बैलेंस पीएच लेवल। तो पीएच लेवल वो यही पीएच लेवल होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एंड पीएच लिखने का एक तरीका होता है स्मॉल p एंड उसके थोड़ा सा ऊपर कैपिटल H। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा।